तो विवेक जी, हम इसके अंदर 10 साल से काम कर रहे हैं और कुछ लास्ट 4-5 सालों में हमें ये बहुत क्लियर हो गया था कि जितने भी लोकल रिटेलर्स हैं या फार्मर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन में ही हम काम करना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के अलावा इवन कमर्शियल सेंस भी बनती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लोकल मार्केट के साथ काम करें और फार्मर्स और एफपीओस के साथ काम ना करें, बल्कि एफपीओस के साथ काम करके हम खुश हैं। बट लेकिन वहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं जो हम फिगर आउट कर रहे हैं साथ में। हेफर के साथ हमारी पार्टनरशिप करीब 1-1.5 साल से चल रही है, जहाँ पे हम विमेन फार्मर्स के साथ उड़ीसा में हमने कुछ ट्रायल प्रोजेक्ट्स भी करे, इसमें परचेज़ किया है, कुछ कंट्री चिकन गोट्स भी ले रहे हैं। तो हमारा जो व्यू पॉइंट है इन जनरल वो बिल्कुल इंडस्ट्री के साथ काम करने का है, कोलैबोरेशन का है। इट इज़ नॉट कि कमर्शियल अलग चलेगा और इंडस्ट्री जो लोकल पे चल रही है वो अलग थलग नहीं चलेगी, साथ में इंटरजेक्ट करके ही काम हो सकता है। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर आप बोल रहे हैं कि जो लोकल मीट शॉप वाला बंदा है उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, और हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है टू मॉडर्नाइज दोज स्टोर्स जहाँ पे गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है आज की डेट में। तो मेरा एक थ्रू योर प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम मंच पे बैठे हैं, यहाँ से मैं यही बोलना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको जिस हिसाब से वो ट्रेनिंग या ब्रीडिंग या रेयरिंग हर एक काम में फार्मर की सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन पे भी एक कारगर अप्रोच होनी चाहिए, जिसका कोई नामो निशान ही नहीं है। मेरे को तो लगता है कोई बात ही नहीं हुई कभी उसके ऊपर, और अगर हुई भी तो चाहे मोनोपोलिस्टिक रीज़न हो चाहे कोई और रीज़न हो मंडी के बेसिस का, वो दबा जाती है। बट लेकिन हमने अपने लेवल पे कुछ स्टोर्स के साथ ऑलरेडी पार्टनर कर लिया है। हम करीब 1-1.5 साल से कुछ मीट शॉप्स के साथ काम कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि हमें जो लग रहा है कि इसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्केल पे हम लेके जा सकते हैं, और हमारा प्लान भी है। तो इनके लिए क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको पूरा सप्लाई चेन दे रहे हैं, जिसमें चिकन तो है ही है, गोट भी है, फिश भी है, सारा एक पूरा जितना भी प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है वो इनके लिए हम प्रबंध कर रहे हैं उसका, और साथ में इनके ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जहाँ पे हम ही मार्जिन जो हम बनाते हैं वही उनके ऊपर इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब आइडली इसके अंदर इंसेंटिव्स होने चाहिए, गवर्नमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि सूरत हाल तो नीचे से ही होगा ना, ऊपर कैसे जाएगा वो। सिर्फ D2C बन के भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको लार्जेस्ट मार्केट शेयर जो देखा जाए, बड़ी मार्केट तो लोकल मार्केट है, उसका उसका अपग्रेडेशन तो हुआ ही नहीं। तो फार्मर को जो आप पैसे देना चाह रहे हैं, जो प्रीमियम देना चाह रहे हैं, वो भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मार्केट तो वही है। मतलब प्राइस अगर गोट का बढ़ता चिकन की तरह तो बहुत अच्छी बात होती मेरे हिसाब से। तो एक तरीके से ये कुछ कमोडिटी एक्सचेंज चल रही है चिकन में, जहाँ पे पैसा कमाया जाता है ऊपर नीचे करके इसके ऊपर, और ये पूरी मंडियाँ ही चला रही हैं। गोट में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी इसलिए है कि वो स्टेबल है, बुरी ये है कि फार्मर को वो इनकम बेनिफिट शायद नहीं मिल पाता जो चिकन में मिलता है। तो वो ब्रॉयलर कर लेगा, वो छोटा एक बर्ड है उसके साथ कर लेगा। बट जैसे रिजवान से भी बात हुई कि भाई बोल रहे हैं कि मार्केट बहुत बड़ी है, डिमांड बहुत है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। पॉइंट ये है कि मार्केट लिंकेज में हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है मार्केट लिंकेज में, नो एक्टिविटी। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट एक, अगर हम कभी भी कोई भी सेशन या कोई प्लान करते हैं इवेंट, मार्केट लिंकेज पे ही करते हैं। सप्लाई चेन पे बहुत बात हो रही है, काम भी कर रही हैं संस्थाएं, नॉट दैट कि काम नहीं हो रहा है, बट लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे कोई मॉडर्नाइजेशन है ही नहीं। तो एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनियां भी कुछ नहीं कर पाएंगी, अकेले तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चाहे आप स्लॉटरिंग लगा लें, चाहे पीछे उसको ट्रेनिंग दे दें, जब कमर्शियल सेंस वायबिलिटी नहीं है प्रोजेक्ट की, या फार्मर को नहीं बच रहा है, बीच जो ट्रेडर है उसको नहीं मिल रहा है, अगर ट्रेडर को हटाना भी है और डायरेक्ट आपको बेचना है मार्केट में, तब भी आपको एक लेवल का प्रॉफिट बना के देना है फार्मर को। तो वो तभी होगा जब सूरत हाल बुनियादी तौर से ऊपर जाएगा।
वरना तो वो खुश है, उसको जैसे चल रहा है उसका लोकल काट के गंदे तरीके से बिक रहा है और बस वैसे ही प्राइस पे चलता रहेगा और हम पीछे की बात करते रहेंगे कि चारा कम करो, ये कम करो, वो करो। आगे पे जब आप कमाई कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन के अलावा, ऑनलाइन तो चलिए एक है अपॉर्चुनिटी, बट लेकिन मास मार्केट तो ऑफलाइन ही है ना। या सो पॉइंट टेकन कि मार्केटिंग के ऊपर में कुछ हुआ ही नहीं है जैसा आप कह रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उसको स्पेसिफिकली डिस्कस करने की ज़रूरत है। इस पॉइंट को हम लेते हैं पॉजिटिवली, बट एक सवाल जो आपके एक्सपीरियंस से संबंधित है कि किस किस्म के इनोवेशंस जो है ट्रेसिबिलिटी या कोल्ड चेन में आप कर रहे हैं, जस्ट फॉर द हाउस टू नो मोर अबाउट। देखिए, मार्केट को कुछ इनोवेशन नहीं चाहिए, हमें इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस के ऊपर साफ़ सुथरे तरीके से कोल्ड चेन हम करते हैं, वो उसके बिना नहीं हो सकता। तो कोल्ड चेन तो एक रीफर व्हीकल जाता ही है, उसके अंदर सप्लाई जाती है उनको। मैं बात कर रहा हूँ कि मिनिमम क्या ज़रूरत है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं। हम जैसे बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं उनके लिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, उनको एक कटिंग मशीन देना है या फिर पैकेजिंग मशीन देना है, तो टेक्नोलॉजी देना है, बिलिंग सिस्टम देना है, तो देने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। और हमने कुछ चीज़ों से शुरुआत करी है, जिसमें जो 2 चीज़ें या 4 चीज़ें हमने करी हैं उस वही बहुत हैं, उनके लिए वही बहुत है, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो आइडियली देखा जाए तो इनका पूरा एक लेवल पे मेरे को लगता है कि एसोसिएशन बनना चाहिए, ठीक है, जिसमें इनका अपग्रेडेशन की ही सिर्फ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हों, जिसमें मॉडर्नाइजेशन के अंदर आप ट्रेनिंग बहुत बड़ा एंगल है, लाइसेंसेस बहुत बड़ा एंगल, रेगुलेटरी लाइसेंसेस उनको देना, उनको नो हाउ देना कि क्या प्रोडक्ट बेचना है क्या नहीं बेचना है। गोट और शीप में ही इतना बड़ा प्रॉब्लम है। हम अगर गोट और शीप की बात करें, मैं खाता ही नहीं, मैं तो गोट बाहर खाता ही नहीं हूँ रेस्टोरेंट्स में नॉर्मल, क्योंकि शीप है, वो कॉस्ट कटिंग के लिए आपको शीप दे देते हैं बना के। तो ये सब चीज़ें लोकल स्टोर पे भी हो रही हैं, और इसका एक और जो इम्प्रूवमेंट है वो हम कर रहे हैं कि हम एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट उनको देते हैं, जहाँ पे मिक्सिंग नहीं है या जहाँ पे कोई भी धांधलेबाजी नहीं है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ा एक यूएसपी है उनके लिए, कि लोकल मार्केट से लेने में उनको वो भी नहीं मिलता। ट्रस्ट और स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट के अंदर, जिसमें प्राइस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट और टाइमली डिलीवरी, ये 4 चीज़ें अपने आप में अगर आप रिटेलर को दे रहे हैं किसी भी, तो वो ही आपके लिए इनोवेशन है। इसके बाद कुछ ऊपर सोचेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।